अस्सलाम वालेकुम। 14 मई दोपहर 12 बजे का वक्त है और इस वक्त 450 पॉइंट प्लस है। 1,19,000 इंडेक्स हमारा इस वक्त ट्रेड कर रहा है और पोजीशन हालात आप देख सकते हैं, हरा लाल मतलब दोनों तरीके का माल यहाँ पे मिल रहा है और नॉर्मलाइज हो चुकी है मार्केट। बड़ा तामुल है मार्केट में और ट्रेडिंग के लिए कुछ बेहतर नजर आ रही है। तो सोचा क्या सिचुएशन है, टॉप 1,20,700 का है तो वहाँ पे आके कुछ फंस रही है या बेहतर है पोजीशन मार्केट की? सीपीली भी हम रोजाना देख रहे हैं तो उसमें म्यूचुअल फंड बाहर आ गया। पहले म्यूचुअल फंड ही सेल था जब जो है प्रेशर था मार्केट के अंदर। जी। तो म्यूचुअल फंड पब्लिक के पैसों से ही काम करता है। ठीक है। पब्लिक जब पैनिक करती है तो विड्रॉल करती है, रिडम्पशन करती है, और इसी तरह जब कॉन्फिडेंस होता है तो पब्लिक पैसा डालती है स्टॉक फंड्स वगैरह में। तो म्यूचुअल फंड पब्लिक के सेंटिमेंट पे चल रहा होता है। जनरल पब्लिक वैसे हम देखें जो काम करती है खुद से तो वो सेलर है कंटिन्यूसली। सही। हालांकि इवन तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बाइंग है तो चेंज ऑफ हैंड्स नजर आ रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं, जिनकी बारी आ रही है या जो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, फ्यूचर लिवरेज में है, वो बेच रहे हैं। सही। और जो नए लोग हैं, जो अपॉर्चुनिस्ट, वो हाई वर्थ रिस्क वो ले रहे हैं। इसलिए मार्केट के अंदर एक बायर भी है, सेलर भी है, स्क्रिप भी चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कैप भी लग रही है चीज़ें, जैसे कि हम देख रहे हैं आज भी। तो एजीएल कैप है, फ्लाइंग कैप है, फ्लाइंग ज़बरदस्त चल रहा है, और कुछ साइड आइटम में भी चल रही है साथ। इस तरह अगर वॉल्यूम वाइज देखें तो हम प्रेमा भी वाइज चल रहा है, सुई जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो भी चल रहा है, सिस्टम्स हैं, अक्टूबर 7 मतलब अक्रॉस द बोर्ड कहीं ना कहीं बाइंग सेलिंग नजर आ रही है। ठीक है। इंडेक्स को अगर गौर से देखें तो इंडेक्स ने जो सही मूव दिया है, टॉप लगाया था कल का है ना, ये कल का टॉप था, कल का टॉप था ना गालिबन, हाँ कल का टॉप है, और गालिबन ये डबल टॉप की सिचुएशन है लंबे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 1,20,000 को दोनों ने टच किया, 1,20,700, 1,20,300। ये नीचे आया है इसी चैनल पे जहाँ से चलना शुरू है, इसी को इसने फॉलो किया है और इसी की रेंज में चल रहा है। स्लोली मूव का ऊपर ही है, तो यहाँ पर ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नीचे जो सपोर्ट है 1,18,700 है, 1,18,200 इनिशियल। तो इसलिए मार्केट जो है वो रीटेस्ट करती करती आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, सही चल रही है, रेंज में चल रही है। ठीक है। अच्छा, जो लोगों के आप ज़्यादा थोड़े पुराने रेट भी कुछ वापस आना शुरू हुए हैं, पीएसओ है या सुई नॉर्दर्न है या माड़ी पेट्रोलियम है, तो अब वो पैसा खाली कर रहे हैं। तो अब पैसा खाली करके सामने कुछ बेहतर ऑप्शन बाइंग के लिए कुछ नजर आ रहा है? कुछ स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे लोग? देखिए, जो इसके रिजल्ट आ जाए और जो आइटम पक्की नजर आए, अब देखो बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा ना। सही है। काम तो एहतियात, क्योंकि सब देख चुके हैं ना, बेएहतियाती का नतीजा जी। सब देखे ना कि यार कोई भी आइटम ले लोगे तो हर कोई आइटम नहीं चलेगी। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उसके अंदर वॉल्यूम आने, तो पीपीएल अच्छा नजर आ रहा है, कल भी हमने बताया था। वाफी अच्छा नजर आ रहा है। प्रेमा के अंदर थोड़ी सी अगर जो ट्रेडर्स हैं वो एक्टिव हो सकते हैं। सिमेट्री है, सुई साउदर्न का रिजल्ट आ चुका है, तो एक तरफ वो उसके अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ क्या एक टर्न अराउंड है, उसके अंदर भी अर्निंग है, अदर इनकम है। फिर सुई नॉर्दर्न है, माड़ी पेट्रोलियम है, तो अच्छे स्टॉक्स में काम करेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो स्विचिंग स्वैपिंग का चांस भी मिलेगा। सीएसएपी है, ठीक है ना। सीमेंटों में अच्छे नंबर आ रहे हैं, जैसे लकी के अंदर ट्राई कर सकते हैं, ठट्टा स्प्लिट होने वाला है, ओजीडीसी है, इसी तरह इमेज बड़ा अच्छा है, स्पेल है, तो चीज़ें बहुत मिल रही हैं। तो थोड़ा काम करेंगे, पैसा खुला भी रखेंगे आधा, और थोड़ा जब कभी मौका मिले तो बेचेंगे भी, तो इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। अगर फुल लोडेड होंगे या फिर आइटम अच्छे नहीं होंगे तो परेशानी हो जाएगी। तो इसमें जैसे सिलसिला अभी जैसे इमेज की या सिमेट्री है या स्पेल है, इस तरह के स्टॉक से आपने बात करी, तो ये जब मार्केट गिरी उससे पहले भी सेम रेट पे थे, मार्केट बढ़ गई, अभी भी वहीं पे करीब है, थोड़ा बहुत नीचे है, तो फंसे हुए नजर आ रहे हैं ये स्टॉक, या मतलब रैली बाकी है इनके अंदर? ये क्या पोजीशन है? ये उससे पहले भी नहीं चल रहे थे, अभी भी नहीं चल रहा है? स्टॉक मार्केट के ऊपर डायनामिक्स हैं। देखो ना, कितनी अच्छी पॉजिटिव खबरें आती थी कि पहले जब प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ पर आ गए थे स्टॉक एक्सचेंज में, उसके बाद भी बहुत सारी खबरें आई, और फिर नेगेटिव भी आई। मार्केट अपने उसी लेवल पे आ गई, इंडेक्स अपने उसी लेवल पे आ गया, स्टॉक अपने उसी जगह बुरे हालात में भी अच्छे चल रहे थे, जैसे खराब हालात में भी ब्रेकआउट हुआ तो फ्लाइंग ऊपर ही जा रहा था। सही। और देखो ना, फ्लाइंग अभी भी ऊपर ही स्पीड से, कितने अरसे उसने तो कंसोलिडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, ये चलते रहते हैं। अगर आप टेक्निकली अच्छी आइटम को फॉलो कर रहे हो या टेक्निकली प्योर फॉलो कर रहे हो, तो अगर जिसकी बारी आएगी तो उसके अंदर अगर वॉल्यूम लगेगा, तो पीआरएल है, पीआरएल इसी जगह पे आके एक तरह से बाइंग आई थी पहले 28-27 पे, फिर इतना शार्प डिप मारा, फिर वापस आ गया, वहीं 30 आ गया था। इसका मतलब है इस लेवल पे बाइंग आती है, सप्लाई है इस जगह पे, तो सॉरी बाइंग डिमांड है। और इसी तरह जब 44-45 आता है तो वहाँ सप्लाई आती है। फिलहाल 36 का एरिया सप्लाई का है बड़ा, तो हर आइटम का एक डिमांड जोन है, एक सप्लाई जोन है। ये चीज़ें लोगों को समझनी पड़ेंगी। इसी तरह जैसे आज प्रेमा है हमारे सामने, आज लग रहा है कि यहाँ पर डिमांड है थोड़ी सी, और ये जो लोग पूछते हैं कि प्रेमा, बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं ना प्रेमा के बारे में, तो आज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इसने सस्टेन किया इस लेवल में, 1 2 3 4 5 15 मिनट में बहुत सारी कैंडल्स हैं। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री जो थी इसकी, एक ये लेवल हो या ये लेवल हो या ये लेवल हो, उसको टच करके ऊपर की तरफ गया है, और यहाँ अब जो है ये इस लेवल को सस्टेन कर रहा है।
या फिर रीटेस्ट करें, इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत इस तरह की एग्रेसिव आइटम जो होती हैं, जो बहुत सारा नफ़ा भी दे देती हैं, वो बहुत सारा लॉस भी दे सकती हैं। तो इसमें स्टॉप लॉस से बगैर ट्रेडिंग कोई ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। और हमने कॉल भी दी है विद स्टॉप लॉस, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। वो हमने ये तो वीकली स्विंग की ये बड़ी कॉल है, इसके अंदर 47, 50, 58 फिर ये इस तरह के टारगेट है। और शॉर्ट कॉल भी दी है। शॉर्ट से मुराद है कि शॉर्ट टारगेट, शॉर्ट सेल तो हम करवाते नहीं है फ्यूचर में, लेवरेज में कोई काम नहीं कराते। तो ये लॉन्ग कॉल है, मतलब लॉन्ग टारगेट की और शॉर्ट टारगेट की कॉल भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये शॉर्ट टारगेट की जो है वो प्रेमा की कॉल हमने दी है अपने ऊपर। अरे सुनील साहब, ये अभी SSGC का आपने बात करी कि इसके अंदर भी अर्निंग्स है, अदर इनकम है। तो सर अदर इनकम है, कोर अर्निंग तो अभी इतनी कोई नहीं आई उसकी, लेकिन देखा हमने कि रिजल्ट से पहले ही उसको बहुत स्पीड से चले गया, फिर जंगी हालात हुए तो और मजीद नीचे चले गया, तो लॉक पे लॉक लग रहे थे। तो ये भी जरा कुछ रिवाइव करके वापस आ जाएगा 44 आ जाएगा ना आपकी जेब में पैसे। अदर उस पर अदर लिखा कायदा जम होने चाहिए, अदर के हों या फादर के हों या मदर के हों, पैसे जेब में कितने आए हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे काउंट करता है, यही ना। सही। अब उस पर ये तो नहीं लिखा हुआ था कि ये नीचे वाली दराज से आए या ऊपर वाली दराज से आए, बट में आपको पैसा होना चाहिए। तो इस वक्त SSGC के जेब में पैसे आ गए हैं और बड़े सालों बाद। और इन पे अभी ये जो चल रहा है, जो सर्कुलर डेट वाला मामला या गैस प्राइसेस बढ़ने वाला मसला, अभी तो सारे इम्पैक्ट अभी आने हैं। ठीक है, एक और आइटम मैं बताते चलूँ, हमने उसी कॉल भी दी है और इस वक्त भी मैं बताते चलूँ। 2 आइटम्स पे भी ध्यान रखें, फोकस करें। FCPL दोबारा अपने ब्रेकआउट की तरफ है, उस पर लोग पैसा बना सकते हैं। FCPL हाँ, अगर 101 रुपये क्रॉस करके सस्टेन कर दे, 101 रुपये क्रॉस करके सस्टेन कर दे, वहाँ लोग एंट्री कर सकते हैं। और दूसरा है सिमेट्री, जिसकी हमने कॉल भी दी है, और सिमेट्री भी चैनल के अंदर आ गया इस वक्त। अगर आप गौर से दिखाएं लोगों को, तो सिमेट्री भी अपने देखिए, याद रखिए कोई भी ट्रेड यहाँ पर करें ना, मैं आपको दोबारा बता दूँ, वीडियो के आके नीचे लिख देना कि यार इसका क्या लगता है क्या नहीं लगता, बगैर रिस्क मैनेजमेंट की ट्रेडिंग होती नहीं है। ये तमाम चीज़ें ट्रेडिंग है। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको एग्रो फर्टिलाइजर, एग्रो होल्डिंग, माड़ी पेट्रोलियम वो ले के डालना होता है, डिविडेंड खाना होता है, DCR है। ये जो प्योर स्विंग ट्रेडिंग्स होती है ना, ये टेक्निकली एक स्टेज पे आती है। देखिए ये इस जगह पे ये सस्टेन कर रहा था, देखिए इस चैनल पे था, चैनल टूटा, ड्रॉप हुआ, वो भी जंगी हालात में, वापस आज इस चैनल के अंदर आ गया ये। तो यहाँ पर आपको इस लेवल का स्टॉप लॉस बना के, मतलब 14.40 और 13.90 पैसे के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड करनी है। तो ट्रेड करेंगे तो पहला टारगेट 16.40 होगा। तो बगैर स्टॉप लॉस की कोई भी आदमी ट्रेडिंग करेगा तो वो फंस जाएगा। अभी आप हमेशा याद रखिए कि ट्रेडिंग किसी भी सूरत में है, कोई भी लोग, अभी कोई टेली लेके बैठा है, मैंने दिल्ली के बैठा हूँ, मैं माड़ी लेके, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो अल्लाह के वास्ते, आप सब देख चुके हैं, जंग भी, वॉर भी, सब भी। और ये तो चलो इसके अंदर तो बंदा होल्ड कर सकता है कि आपको पता होता है मार्केट ने रिवर्स लेना है, लेकिन आम हालात के अंदर अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपके कपड़े साफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आखिरी बता दीजिएगा यहाँ पे कि काफ़ी लोग ऑलरेडी अकाउंट होल्डर होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो पूछते हैं कि भाई दूसरी जगह अकाउंट शिफ्ट करना है, या मुनीर खाना सिक्योरिटीज़ जिनके साथ हमारा एफिलिएशन है उस पर ही अकाउंट शिफ्ट करवाने का पूछते हैं। तो ये कोई प्रोसेस आसान है सर, या नया अकाउंट खुलाना पड़ता है? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी आपने कॉल्स का सिलसिला देखा, हमारे ग्रुप के अंदर जो डेटा है वो हमने अपने चैनल पर शिफ्ट कर दिया है। व्हाट्सएप पे बहुत सारा डेटा होता है, PPLP, ओपनिंग बेल, क्लोजिंग बेल, खबरें, तो सर। और ग्रुप के अंदर हमारे कोई चिट चैट नहीं है, ओपन ग्रुप्स नहीं है। जो हमारे बेसिक ग्रुप है, क्लाइंट उसमें आता है, फिर सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम प्लस है। उसके अंदर आपने याद रखना है कि ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और जो पूरी प्योर फंडामेंटल पे इन्वेस्टमेंट कॉल्स होती हैं, जैसे डिविडेंड बेस्ड, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में बाइंग सेलिंग से रिलेटेड बातें आती हैं। जैसे कॉल मैं जो चला रहा हूँ वो लॉन्ग स्विंग चला रहा हूँ, सुफियान जो चला रहे हैं वो शॉर्ट स्विंग्स, डे ट्रेड में या इंट्राडे में या डे टू बाय टुडे सेल टुमारो। और मैं ही इन्वेस्टमेंट कॉल भी देता हूँ बड़े लेवल पे, जिसके अंदर तमाम लोगों को पता है, चाहे वीडियोस पे भी चाहे ग्रुप में भी, कि क्या आज से पहले वीडियो के थ्रू भी मुझे जानते हैं इन्वेस्टमेंट कॉल और 100% रिटर्न है। या अगर यकीन नहीं आता तो 2024 का इनिशियल जो मैंने वीडियो बनाया था टॉप पिक्स, उसका वीडियो अभी भी देख लें। और जब एंड ऑफ द ईयर था तो मैंने बताया था कि कितना हमने कमाया, 99% रिटर्न था इन्वेस्टमेंट पे एक साल के अंदर। तो जिसको भी अकाउंट खुलवाना हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, अकाउंट ट्रांसफ़र कैसे होगा, मुनीर खानानी में है तो एक डीलर से दूसरे डीलर मतलब हमारे पास कैसे ट्रांसफ़र होगा, इसलिए पोर्टफोलियो हैंडलिंग कैसे होगी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे होती है, ग्रुप में कैसे आएंगे, कोर्सेज कैसे ज्वाइन करना है, हर चीज़ के बारे में सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करें, पूछें, आपका मसला हल हो जाएगा। 0301 0301 246। अस्सलाम वालेकुम।